वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो भूली भटकी महिलाओं एवं बच्चों के शिविर में आ जाए। पिताजी सुबह जो 5 बजे यहाँ से निकल चुके हैं, पता नहीं 5 बजे से घूमे यहाँ से, और अभी तक पता नहीं हमें 12 घंटा हो गया। और खोया पाया में भी हमने यहाँ पे सूचना भी दे दिया है हमने, तो उन्होंने बोला है कि हम अभी तक हमारे पास कोई अभी सूचना नहीं आया है, और हमने अनाउंसमेंट भी करा दिया है। अभी तक हमने सब जगह देख लिया। जो स्वजन बिछड़े हुए थे अपने परिजनों से, उनको मिलाने के लिए हमारी समिति लगभग 5400 महिलाएं एवं आपके करीब 1 दर्जन से ऊपर बच्चों को मिलाया गया है। संगम में नहा रही निकली तो नहीं मिला। ये लोग कह रहे हैं वहाँ जाओ, यहाँ नहीं होगा, तो कहाँ वो क्या बोलते हैं आगे जाओ। 100% तो नहीं कहेंगे कि डिजिटल अपना कुंभ सक्सेसफुल रहा, बट 90% मैं ज़रूर कहूँगा। 10% इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कंप्यूटर से मानवता नहीं आ सकती। संध्या देवी नवस्था कौशाम्बी की रहने वाली संध्या देवी, आप भूले भटके शिविर चली आए। यहाँ गणेश आपका इंतजार कर रहे हैं। इस समय मैं सेक्टर 4 के एक खोया पाया केंद्र के बाहर खड़ी हूँ, और जो एक घटना हुई थी भगदड़ की 29 जनवरी को संगम नोज घाट पे, उसे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग आ रहे हैं अपने बिछड़े हुए परिजन को ढूंढते हुए। लोग ऐसे भी हैं जिनसे उनके फैमिली मेंबर अभी 1-2 दिन पहले छूट गए हैं या आज सुबह छूट गए हैं। एक जो बात इन खोया पाया केंद्र से रिलेटेड है, जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया, और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो एक बुकलेट वितरित की जा रही है, उसमें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया कि ये जितने भी इस बार के खोया पाया केंद्र हैं वो डिजिटाइज हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हर जो खोया पाया केंद्र है उसके बाहर अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे ये इस तरह के टीवी स्क्रीन्स लगे हुए हैं, जिसमें जितने भी एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड हैं विद फोटोज़, उनके नाम, उनका डिटेल हर खोया पाया केंद्र के बाहर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इनका एक केंद्र है सेक्टर 4 में जिससे अनाउंसमेंट हो रही है, वो एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। लेकिन इस डिजिटाइजेशन का क्या वाकई में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी लाभ समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने डेटा सिस्टम मैनेज करने के लिए तो डिजिटाइजेशन का रास्ता अपना लिया, लेकिन क्या यहाँ पर ग्राउंड पर मेला क्षेत्र में कोई भी ऐसी अलग से फोर्स है इन बुजुर्ग लोगों को ढूंढने के लिए, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो शायद अपना घर का पता या नंबर ना बता पाएँ? हमने आज यहाँ पर कुछ समय बिताकर ऐसे ही कुछ लोगों से बात करी जो कि कई दिनों से ऐसे ही खोया पाया केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, और कुछ ने अब यहाँ पर मेला क्षेत्र में उपस्थित जो थाने हैं उनमें अब मिसिंग पर्सन FIR फाइल कराने का निश्चय लिया है। कौन मिसिंग है आपके यहाँ? बिटिया। क्या नाम है? मीना गुप्ता। उम्र क्या है? उसकी उम्र है 40 वर्ष। ये कैसे छूट गई आपसे, थोड़ा बताएं। बधाने के ऊंचे से भीड़ में जुआ हो गई, छूट गए, तहरा गए। यहाँ पे शिकायत हो गई है? हाँ जी। अभी क्या बोल रहे हैं आप? हुआ करा थे, मैं अलाउंस होता है परंतु मिल नहीं रही सर। और बिटिया ये आपके घर में किसी का नंबर पता बता देगी अगर पूछा जाए? अपना नाम बता देगी और नंबर वंबर नहीं जानती है, मतलब हाय पढ़े बीच में वो हो गई थी डिस्टर्ब। तो अभी इस खोया पाया केंद्र में आपकी शिकायत हुई है? हाँ। और भी कहीं गए आप? हाँ वहाँ गए हैं, ये कीटगंज थाना में भी। FIR लिखाई है? हाँ। क्या कह रहे हैं वो?
कहीं तो हुआ कहीं के हम बात साफ कह दे थे, फिर आगे जाऊँ हुई तो हुई। पुलिस क्या कह रही है अभी आपसे? हो गए, कहती है कि मतलब रिपोर्ट लिखा दीजिए, हो गया। अब जो करे जो कर न करे। और कितनी बार अनाउंसमेंट हो चुकी है अभी? 10 बार हो गया। पिताजी सुबह जो 5 बजे यहाँ से निकल चुके हैं, पता नहीं 5 बजे से घूमे यहाँ से, और अभी तक पता नहीं हमें 12 घंटा हो गया। और खोया पाया में भी हमने यहाँ पे सूचना भी दे दिया है हमने, तो उन्होंने बोला है कि हम अभी तक हमारे पास कोई अभी सूचना नहीं आया है, और हमने अनाउंसमेंट भी करा दिया है। अभी तक हमने सब जगह देख लिया। पिताजी अभी यहीं पे थे, हम संगमी थे और गंगा के पास भी थे थोड़ा, तो यहाँ पे हमारे बरादरी के रहने वाले थे, उन्होंने हमें रोका था, तो सब लोग वहीं पे आराम कर रहे थे, और वहीं से सुबह 5 बजे पता नहीं कहाँ निकल गए, तो ये समझ नहीं आ रहा है। हमने सब जगह देख लिया, 20-25 किलोमीटर हमने देख लिया है। अभी मैंने चेक कराया था, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि अभी अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है, अभी सिस्टम में है नहीं, अगर सिस्टम में अपडेट होता है तो तुम्हारे पास हम कॉल करेंगे। क्या नाम है लड़के? आदित्य पांडे। अच्छा, ये कैसे छूट गया? क्या उम्र है इसकी? 18 साल। छूटा कैसे? हम लोग नहाने संगम में नहा रहे, निकली तो नहीं मिला। अच्छा, कितने बजे की बात है ये? 2 बजे, 3:30 बजे की बात। संगम घाट कौन सा संगम घाट है ये संगम घाट जहाँ नहाए हैं हम लोग। तो अभी कहाँ शिकायत और करी है आपने? कहीं नहीं की हूँ। यहाँ ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं वहाँ जाओ, यहाँ नहीं होगा, तो कहाँ वो क्या बोलते हैं आगे जाओ। कोई फोन वगैरह कुछ रखी है अपने पास? नंबर कुछ नहीं, उस बेटे पास में है बच्चे के। सब दे करके नहाने गई थी, सब उन्हीं दे के नहाए लगे। यहाँ का जो पूरा इंतजाम है कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मेरी पत्नी घूम गई है, सरस्वती देवी। कहाँ से? कुंभ मेला में। कब की बात है? आज अभी आज मैंने आज कितने बजे? करीब 7 बजे। शिकायत आपकी हो गई है? हाँ, मैं तो कोयले रही शिकायत। अनाउंस हो गया है? हाँ। अभी कोई आपको मिला नहीं है जानकारी? जी ना। अच्छा, पत्नी आपकी कुछ नंबर नाम कुछ बता पाएंगी, पता वगैरह? नाम तो बताएगी ना, पता भी बताएगी। नंबर नहीं ध्यान हो? नंबर ध्यान नहीं थे, अभी बोलल है। अब ये मेला की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? मेरा तो बहुत बढ़िया बा, बढ़िया है, बहुत अच्छा, इसलिए कि ये जी कोनो खूर खार नहीं हो। और जो इतना लोग बिछड़ जा रहे हैं, खो जा रहे हैं, बिछड़ जा रहे हैं, तब तो अपना कमी न बा, हमारा न कमी भाई में। इस तरह के गुमशुदा हुए लोगों के पोस्टर उनके परिजनों द्वारा अब जगह जगह आपको मेला क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ये पोस्टर न सिर्फ खोया पाया केंद्र के बाहर बल्कि संगम घाट के आसपास जो कुछ मेन एंट्री पॉइंट है जैसे संगम द्वार और उससे लगे हुए जो सेक्टर हैं वहाँ पर भी अब आपको इस तरह के पोस्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस महाकुंभ में परसेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया था। इसलिए जो बड़े स्नान की तिथियां थीं जैसे कि मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या, इन तिथियों के पहले की अगर आप कुछ मीडिया रिपोर्ट्स उठाकर देखेंगे तो मेला प्रशासन द्वारा ये दावा किया गया था कि इस बार खोए हुए व्यक्तियों को ढूंढने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जो लोग खो गए हैं उनके AI स्कैन्स जनरेट करके भीड़ में जो सर्वेलेंस कैमरा हैं उनकी इमेजेस के साथ मिलान किया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर पोस्टर लगाकर अपील कर कर प्रयागराज छोड़कर चले गए हैं उनकी आपबीती क्या है? क्या उनको इस हाई फाई सिस्टम और टेक्नोलॉजी का किसी भी तरह से कोई लाभ मिला? हमने उनमें से कुछ लोगों से बातचीत की है, इस बातचीत के अंश सुन लीजिए। प्रशासन से आपको क्या रिस्पांस मिला? कैसा, मतलब उन्होंने उनकी तरफ से कुछ आपको मिला रिस्पांस सही? कुछ नहीं मिला मैम, कुछ जवाब नहीं आ रहा है। किसी थाने में भी आप गए हैं शिकायत दर्ज कराने, FIR मिसिंग पर्सन की अपनी दर्ज कराने? FIR हमने अपने पहले तो अपने थाने में किया है गांव के शुरुआत में, फिर इसके बाद फिर वहीं खोया पाया केंद्र पर किया था और वहाँ सोच रही थी कोतवाली भी जाए लेकिन गए नहीं है। तो ये FIR कहाँ किस थाने में दर्ज है भैया आपकी तरफ से? थाना ये 12 है, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर है।
क्या आपको प्रशासन द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट या ऐसा कागज रसीद कुछ दी गई है कि आप लोग फॉलो अप कैसे करेंगे जो मतलब आपके पर्सन मिसिंग हैं? अभी तो मेला क्षेत्र में बस पोस्टर भर लगे हैं, कोई कागज है आपके पास इससे रिलेटेड प्रशासन द्वारा दिया गया? मैम कोई सुन नहीं रहा है, तो हम तो अपनी जानकारी के लिए वो हमने पोस्टर लगवाए, तो हमको तो कोई सुन ही रहा ना। उधर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि नहीं भैया इधर कोई हुआ ही नहीं है घटना, वो ऐसा वैसा फलान ढिकान, तो वो बता रहे हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। इस मेले के लिए ये बहुत कहा जा रहा था कि इसमें बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के हिसाब से चेहरे का स्कैन निकालकर भीड़ से मिलान करेंगे। क्या इस तरह की कोई भी मदद आपको मिली प्रशासन की तरफ से या खोया पाया केंद्र के माध्यम से? नहीं मिली। ये भैया कब से मिसिंग है, कहाँ मिसिंग थे, थोड़ा बता सकते हैं? ये तो मैं मेला में मिसिंग हुए थे 29 तारीख को 9 बजे से। हमने तो पूरा पुलिस थाना में, रेलवे पुलिस को, फिर थाना में FIR किया। मेला में जो खोया पाया केंद्र है इसमें भी FIR किया। खोया पाया केंद्र में भी गए हैं आप? हाँ। कितने जगह गए हैं? हम तो खोया पाया केंद्र मेला में 4-5 जगह गए हैं। और FIR कहाँ लिखवाई है आपने? FIR हमने कोतवाली थाना में लिखे है। अच्छा, कोतवाली थाना प्रयागराज में लिखवाई है आपने? हाँ। तो अभी तक कहीं से कोई रिस्पांस मिला है आपको? अभी तक कहीं से रिस्पांस नहीं मिला। प्रशासन तो बस घुमा रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। और जो ये कह रहे थे कि हम बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, खोए हुए व्यक्तियों को ढूंढने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, कुछ आपको समझ में आया ऐसा? कुछ नहीं मिला मैम। उस दिन हम खोया पाया केंद्र गया, खोया पाया केंद्र से लिखा है कि मेरा पिताजी को वो लोग पुलिस को हैंडओवर किया है। फिर पुलिस में थाना में गया, थाना बोल रहे कौन सा थाना किधर से, 2-3 थाना में गया, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। देखिए मेरा घर बिहार पड़ेगा, बिहार से लेके और प्रयागराज जितने सेक्टर हैं, मतलब सेक्टर 21, 19, 18 और सेक्टर 3-4 तो एकदम जैसे छान मारा जाता है वैसे मार लिए। हॉस्पिटल से लेके जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल है उसमें तक हम देख लिए हैं। खोया पाया केंद्र से लेके और FIR से लेके हर चीज कर दिए हैं। खोया पाया केंद्र में वो 1 तारीख को मिले हुए थे, फाउंड में रखे, और फाउंड से पता नहीं फाउंड में रख के मेरा फिर जो कंप्लेन किए थे वो कंप्लेन डिलीट करके फिर दूसरा नया कंप्लेन वो लोग किए हैं। अच्छा, मतलब क्या मिल गए थे कहीं? हाँ, 1 तारीख को मिल गए थे, वो फिर कहीं वहाँ से वो लोग रखे नहीं, चाहे ध्यान नहीं दिए, वहाँ से वो फिर निकले। मानसिक संतुलन उनका थोड़ा खराब है, वहाँ से फिर कहीं वो निकले। फिर जो मेरा हम कंप्लेन किए हुए थे 30 तारीख को, कंप्लेन डिलीट कर दिए, ताकि अब तो वो तो फाउंड में रख दिया, फाउंड में वो है नहीं। अब कोई भी आएगा तो पूछेगा कि भाई फाउंड में रखे थे, कहाँ गए? तो फाउंड में से डिलीट कर मेरा कंप्लेन डिलीट करके फिर 2 तारीख को सुबह 6 बजे नया कंप्लेन दर्ज किए वो लोग। तो अभी आपने FIR फिर कहाँ कराई है, कब ये फाइल कराई है? FIR मैंने कराया है 4 तारीख को कोतवाली थाना में। और अब प्रशासन से आपको क्या रिस्पांस मिला है? कुछ रिस्पांस नहीं मिला है मुझे। ये जो मतलब मेला प्राधिकरण का एक ये प्रचार प्रसार का में कह रहे थे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, स्कैन निकालकर चेहरे का मिलान करेंगे भीड़ में जो कैमरा लगे हैं, कुछ आपको इस तरह का बात समझ में आई? कुछ नहीं। ये सर सेक्टर नंबर 4 में है, मॉडल सेंटर में। जी। ये बैठे हुए हैं। आप कहाँ हैं? बैठे हुए हैं वहाँ पे। हाँ, वहीं पे बैठे हैं। फाउंड में एंट्री है इनका, ये अपने से गए हैं वहाँ। व्हाइट कलर का इन्होंने शर्ट पहन रखा है। जी। ठीक है। जी। और ब्लू कलर का पैंट टाइप, मतलब नीचे ब्लू पहना हुआ है। जी। हाँ, सामने से है, लंबा फेस। हाँ, जाइए मिल लीजिए इनसे। ठीक है मैम, ठीक। कहाँ हैं आप? यहीं पे, यहीं हम तो अयोध्या में अभी भेजते हैं भाई को। हम बोले कि जिस दिन फाउंड में थे उन दिन का CCTV कैमरा दिखाई, तो बोल रहे हैं कि CCTV कैमरा चालू नहीं है। और जो एक इन्होंने कंट्रोल रूम इन्होंने बनाया है, इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल सेंटर, क्या वहाँ पर कुछ कैमरा का फुटेज दिखाते हैं परिजन को? कुछ नहीं मैम, कंट्रोल रूम भी हम गए थे, उस दिन DIG का मीटिंग चल रहा था। वो बोले कि अभी DIG साहब का मीटिंग चल रहा है, बाद में आइएगा। फिर वहाँ से बोले कि जाइए संगम थाना FIR करिए। संगम थाना गए तो संगम थाना बोला कोतवाली थाना FIR करिए। वहाँ दोनों जगह हम कंप्लेन करवाए हुए हैं।
यहाँ प्रशासन से अनिल जी कुछ आपको मिली है मदद? कुछ नहीं मिली अभी तक। ये जैसे कह रहे थे कि कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चेहरे का मिलान करेंगे, इस तरह से कुछ आपको बताया गया है? कंट्रोल रूम में आप गए हैं यहाँ पर? हमने कुछ नहीं बताया, सिर्फ हमने इतना बताया था अगर ढूंढ के बताएंगे उनको, यहाँ पे मिलेगा तो बताएंगे हमारे को। खोजी.in के सर्च पर्सन बाय फेस फोटो, सर्च पर्सन बाय आइडेंटिटी या फिर सर्च पर्सन बाय फिल्टर ऑप्शन का उपयोग कर उस अज्ञात व्यक्ति के परिजनों के द्वारा खोजी.in पर डाली हुई समस्त डिटेल्स बहुत आसानी से सर्चकर्ता के सामने आ जाएगी और उसी समय उस अज्ञात व्यक्ति के परिजनों के पास भी सर्च फोटो समेत एक अलर्ट नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा, जिसके द्वारा वह भी उस सर्च करने वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। और अगर पुलिस, एनजीओ या समाज सेवी व्यक्ति को कोई भी असहाय, जीवित या मृत अज्ञात व्यक्ति मिलता है जिसके घर परिवार का पता नहीं चल पा रहा है, तब खोजी.in के अपलोड अपील फॉर आइडेंटिफिकेशन वाले ऑप्शन के द्वारा उसकी फोटो समेत जो भी जानकारी उपलब्ध है को बहुत ही आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तब देश के किसी भी क्षेत्र में रह रहे उसके परिजन खोजी.in के सर्च पर्सन बाय फेस फोटो, सर्च पर्सन बाय आइडेंटिटी या फिर सर्च पर्सन बाय फिल्टर ऑप्शन के द्वारा घर बैठे बैठे ही अपने लापता व्यक्ति से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इनके उत्तर प्रदेश पुलिस और यहाँ महाकुंभ मेला प्राधिकरण के साथ साझी में काम कर रहे हैं। यस, एज हम वॉलंटियर आए थे जहाँ हमने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करा वहाँ पर, और पुलिस है, एनजीओज हैं, उनको बताया कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि स्टैम्पीड के बाद आपने देखा होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पर। तो स्टैम्पीड में हमारे पोर्टल में बहुत रेस्ट्रिक्शंस आए और आज भी आते हैं जब तक कुंभ रहेगा इसमें। तो एक साइड से अपलोडर होते हैं और कुछ रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं इसमें। जिस तरीके से मैसेजिंग करी गई थी मेला के पहले कि एआई स्कैन्स का मैच किया जाएगा, इट वाज टोटल ऑल गिमिक। मैं आपको बताऊं कि जैसे जो कैमराज में उन्होंने बोला था ना कि 2700 एआई ड्रिवन कैमराज लगे हुए हैं, उसे सिंगल केस भी सॉल्व नहीं हुआ। मीडिया में इस तरह के स्टोरीज चले थे 29 जैन के पहले कि हम मिसिंग पर्सन के लिए एआई का यूज कर रहे हैं और एआई स्कैन जनरेट होंगे, वो कैमरा से रिलेटेड जो इमेजेस जनरेट होंगे उनसे मिलान करके हम ट्रैक करेंगे। मेरी जितने भी लोगों से बात हो रही है दे आर सेइंग ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब वेयर डू यू गाइस फीचर दिस प्रॉब्लम? पोर्टल जो है वो एक मोबाइल फोन के थ्रू एक फेस रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म है। जैसे कुंभ में कई अनआइडेंटिफाइड लोग मिल रहे हैं जो अपने बारे में नहीं बता पा रहे। दूसरी तरफ उनके परिवार वाले हैं, एक तरफ कुंभ के एक सेक्टर में उन्होंने कंप्लेन करा दी है, प्लस हर जगह इतना बड़ा पॉपुलेशन आ रहा है, बहुत बड़ा एरिया कवर्ड हुआ है कुंभ में। तो बेसिकली इनका ये यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं जो वहाँ पे खो गए हैं लोग। तो हमारा प्लेटफॉर्म है जिनको केवल जैसे जो वॉलंटियर्स हैं, पुलिस है, खोजी.in के सर्च पर्सन में फेस फोटो पे जाते हैं तो यहाँ मोबाइल के कैमरे से सामने वाले का फेस स्कैन करते हैं, उसको सामने खड़ा करके, और जैसे ही स्कैन होता है तो तुरंत रिजल्ट में आ जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये इस सेक्टर से मिसिंग था इस तारीख को। ऐसे ही कुंभ के बाहर काफी लोग एनजीओ में अनआइडेंटिफाइड रह रहे थे जो महीनों सालों से मिसिंग थे। अब उनके परिवार वाले एक तरफ उनको खोज रहे थे। हमने जब प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, इसको 1.5 महीना ही हुआ लॉन्च करे हुए, हमने जब इसको लॉन्च करा तो इसका हमने थोड़ा सा ऐड करा, जैसे न्यूज पेपर्स में प्रमोशंस, थोड़े बहुत कैंपेन्स चलाए। तो जो पुलिस है, एनजीओ हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कोई भी अनआइडेंटिफाइड मिलता है उसको सर्च पर्सन में फेस फोटो पे क्लिक करते हैं, स्कैन करते हैं, और प्लेटफॉर्म ने बहुत ही कम समय में 60 से 70 केसेस ये सॉल्व करवा दिए हैं। कैमराज में आप समझिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पे एक बार में आप समझिए हजारों लोग दिख रहे हैं कैमरे से फोकस करके, और प्लस कोई व्यक्ति मिसिंग है उसको 10 मिनट में ये ढूंढ देना। जो ये गिमिक न्यूज आपने देखा था फैली हुई थी ना, ये 10 मिनट में कोई भी क्षेत्र में बता देंगे कहाँ पर होगा वो। कैमरे की इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं है, और शक इसी बात का है कि सच में वहाँ पे एआई ड्रिवन कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। सुशीला चौहान, मुरैनी, सतियाबाद, गाजीपुर के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, गोली भटकी महिलाओं और बच्चों के शिविर में आ जाए।
इस समय मैं एक महिलाओं और बच्चों के लिए यहाँ पे जो पूर्व सांसद हैं प्रयागराज की रीता बहुगुणा जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनके द्वारा जो एक शिविर चलाया जा रहा है उसके कैंप में हूँ, जहाँ से अनाउंसमेंट की जा रही है। इन लोगों का ये दावा है कि ये जो जितनी भी पर्चियाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं मेज पे, यहाँ ज़मीन पर भी ये जो जितनी भी पर्चियाँ आप देख रहे हैं, इन लोगों का ये दावा है कि अभी तक जब से मेला शुरू हुआ है इस शिविर के माध्यम से ये लोग लगभग 7,500 महिलाओं और बच्चों को उनके परिवारों से यूनाइट करा चुके हैं। ये कोई कंप्यूटराइज्ड और डिजिटाइज्ड केंद्र नहीं है। इनके वॉलंटियर्स का ये जो पूरे मिसिंग पर्सन को ढूंढने का एक ट्रेडिशनल तरीका है, जहां पर सरकार केवल एक इंट्रानेट के माध्यम से लोगों को उनकी फैमिलीज़ के साथ यूनाइट करने की कोशिश कर रही है, उस पर क्या कहना है, इनका खुद का अनुभव क्या रहा, आइए सुनते हैं। संख्या तो हमने पहले स्नान से और जो ये आज अंतिम स्नान हो रहा है पूर्णिमा का, बीच में बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, अम्मोनी अमावस्या, बड़े त्यौहार सब होते रहे हैं, जिसमें हम लोगों का जो मिलने मिलाने का उन जो स्वजन बिछड़े हुए थे अपने परिजनों से, उनको मिलाने के लिए हमारी समिति लगभग 5,400 महिलाएं एवं आपके करीब 1 दर्जन से ऊपर बच्चों को मिलाया गया है। एकल्ले बहन मेरा है, गंगा किनारे में समगम घाट में छूट गया, उसी को पास 2 बैग है। और ये कब की बात है? आवे सवेरे 9 बजे के बात है। तो अनाउंसमेंट हो गई है आप? हाँ, अनाउंस करा दिया। तो मतलब संगम घाट पे क्या स्नान करने के बाद आपसे छूट गई हैं? स्नान करने के गया और हम स्नान करने के गया ना, तो उसी को टेर नहीं लग रहा है, हम भी भुतला गया। वो तो किनारे में होगा बच्चा, छोटा बहन है मेरा प्रेमा देवी। आपको अपने घर का नंबर या पता कुछ याद है, ध्यान है अभी? नहीं बाबू, नहीं, नंबर को याद नहीं आए हमको, मुझे बुरा लोग नंबर को याद नहीं आए। तो मेले का व्यवस्था आपको कैसा लगा अम्मा? ये जैसे इतने लोग छूट गए हम देख रहे हैं। हाँ। अभी मेले में आप कह रही पहले भी आ चुकी हैं, इस बार भी आप आई हैं, तो व्यवस्था यहाँ का कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था तो यहाँ पे खूब बढ़िया है बेटा, हम तो घूर के आया है, और ये कनी गाले जो मिस पर गया ना, तो इसलिए हम भुतला गया, और हम भुतलाने वाला नहीं है। हम तो देश घूमे सगरे, अयोध्या जी है, वृंदावन है, हरिद्वार है, सोन मंदिर है, सगरे घूर के हम बैठा है बेटा, कहीं नहीं भुतलाया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा तरीका जो हम बताएंगे वो मानवता का है। हम कैंप में सबको परिवार की तरह रखते हैं, जो भी अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग अपने माँ बाप को भी छोड़ जाते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके परिवार की तरह उनकी देखरेख करते हैं, और यही कहीं ना कहीं हमें डिजिटलाइज वर्ल्ड से दूर रखता है। यहाँ पर जो एक संख्या हमें बताई जा रही है 7,500 की जी, हालांकि ये कोई आप लोगों ने डेटा सेट नहीं मेंटेन किया है जी, ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, ये कितना सही है? मतलब क्योंकि न्यूज़पेपर्स भी इसको एज इट इज कैरी कर रहे हैं, मैंने अंदर जाके पर्चियाँ भी देखी, मैं 1000 तक मैं मान सकती हूँ, 7,500 बहुत बड़ा फिगर है। कहाँ कैसे आप लोग इस फिगर तक पहुँचे? जी, एक्चुअली में क्या है कि हमारे यहाँ कई कैटेगरीज हैं, जैसे कि कुछ लोग आते हैं 1-2 घंटे में ही बिछड़े हुए परिवारों से मिलकर के चले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं जिन्हें हम 1-1 हफ्ते तक भी रखते हैं। तो अगर इस डाटा को अगर मिक्स डाटा मान करके चला जाए तो हम एस्टिमेटेड डाटा ही लगा सकते हैं। आप मान लीजिए कि अनाउंसमेंट हमारे यहाँ चल रहा है, उस समय अगर हमारे पास कोई ऐसी
खबर आती है कि इनका अनाउंसमेंट करा दीजिए, तो उसका रिकॉर्ड रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी चूंकि नाम और पर्चियाँ आपने देखी हैं, जैसे अगर उनको मिला लिया जाए और रजिस्टर मिला लिया जाए तो हम कहीं ना कहीं इस फिगर को रीच कर रहे हैं। कुछ अन्य न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जब मैं जा रही हूँ खोया पाया केंद्र में, हालांकि आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर केवल एक इंट्रानेट मात्र है जिससे कि जो सूचना है उसका प्रचार प्रसार हो जा रहा है अन्य खोया पाया केंद्रों में। इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता था, कहाँ कमी रह गई इस बार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब कमी तो मुझे ऐसी नहीं लगती। अगर हम कोई भी नई स्कीम ले आते हैं और कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो जब हम उसे ग्राउंड पर ले आते हैं, R&D टीम रहती है, वो सारी चीज़ें तो पहले से हुई रहती हैं। बट प्रैक्टिकलिटी में जब कोई कार्य होता है तो वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क तो आता है, या तो बहुत बेहतर होता है या कुछ बेहतर होने की आस होती है उसमें। तो मुझे ये लगता है कि 100% तो नहीं कहेंगे कि डिजिटल अपना कुंभ सक्सेसफुल रहा, बट 90% मैं ज़रूर कहूँगा। 10% इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कंप्यूटर से मानवता नहीं आ सकती। मेरा नाम शपोन दास, पश्चिम बंगाल से आया हूँ। इधर का व्यवस्था इतना सुंदर, मेरा जीजा किधर गया मालूम नहीं, फिर अभी मिला, पुलिस का सहायता में मिला। बहुत अच्छा से इधर के सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस का एवं पूरा सिस्टम बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है? निर्मला देवी। और ये आपके कौन लगते हैं? ससुर जी। यही खोए हुए थे? हाँ, यही खोए। कब खोए थे? 4 बजे। 4 बजे खोए थे, फिर आपको मिले कैसे? मेले में अब ये जया के लॉन्च करवानी, सब के नाम पता लिखवाई नहीं। अब ये जैसे मिलनी है तो सिपाही लोग मदद से अपन ले बनी जाए। हमके 7 बजे मिलनी है। आप संतुष्ट है ना यहाँ? हाँ, बहुत संतुष्ट। बहुत जल्दी मिल गई? हाँ, बहुत जल्दी। हमारा बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ट्विटर पर कुछ वीडियोस पोस्ट करके कुंभ मेला पुलिस लगातार यहाँ पर आने वाले लोगों को यह आश्वासन दे रही है कि #UP पुलिस केयर्स। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर जब हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके अपने इस मेला में छूट गए हैं, उनसे बिछड़ गए हैं, तो ये सॉफ्ट टच कंप्लीटली मिसिंग दिखाई दे रहा है। पुलिस की अगर कार्य प्रणाली की हम बात करें तो थाना स्तर पर जो हमारी बातचीत हुई उसके आधार पर जो हमें जानकारी मिली, यहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र पर जो 56 पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं, अगर कोई भी मिसिंग पर्सन या उसके परिवार के लोग थाने पर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो यहाँ पर तैनात है, लगभग 40,000 के करीब यहाँ पर होमगार्ड, कांस्टेबल और उसके ऊपर के रैंक के पुलिस के अफसर इस समय यहाँ पर तैनात हैं। 3 तरीकों से मिसिंग पर्सन को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पहला जो तरीका है वो है इनके अपने जो यहाँ पे 56 पुलिस थाने हैं, आपस में इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, तो कोई भी मिसिंग पर्सन अगर पहुँचता है तो उसकी फ़ोटो उन ग्रुप्स में डाली जाती है इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरा तरीका है कि ये खोया पाया केंद्र से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार अगर खोया पाया केंद्र के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुँच रहा है, एक लॉस्ट टिकट उसका जनरेट हो रहा है, तो एक वो डेटाबेस है पुलिस के पास ये समझने के लिए कि कहीं जो उनके पास व्यक्ति आया है या उसके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद जो 10 खोया पाया केंद्र है वहाँ पर तो नहीं गए हैं। और तीसरा जो तरीका हमको यहाँ पर थाने स्तर पर पुलिस ने बताया है कि मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए यूपी पुलिस सी प्लान ऐप का भी इस्तेमाल कर रही है। इस ऐप को 2019 में योगी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत जो उद्देश्य था वो ये था कि गांव के स्तर पर, पंचायत लेवल पर लगभग 10 लोगों का समूह है जो कि पुलिस मित्र जिनको कहा जाता है, जिनमें आपके सरपंच, पूर्व सरपंच और आशा बहू, इस तरीके के करीब 10 लोग पंचायत लेवल पर ये पुलिस मित्र का नेटवर्क है जो कि लाखों की संख्या में है। और थाना स्तर पर यहाँ पर पुलिस का कहना है कि वो
सी प्लान ऐप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कोई भी मिसिंग पर्सन अगर अपने गांव का नाम बता दे रहा है तो हम वहां पर उसके गांव में ये जानकारी प्राप्त कर सके कि इनके घर पर कौन है, जिससे कि यहाँ पर पुलिस उनसे संपर्क कर सके। एक और जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों से बातचीत के दौरान, वो ये था कि मिसिंग पर्सन से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेन है उनको एंटरटेन करने की जिम्मेदारी वहाँ के कांस्टेबल की है, क्योंकि एसआई सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं लगभग 100 के बैचेस में उनकी जो ड्यूटी है, जो शिफ्ट है, वो लगाई जा रही है मेला क्षेत्र में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर या ICCC में, जहां पर एक 52 सीटर का एक ड्यूटी रूम है जहां पर CCTV कैमरास के माध्यम से मेला में ट्रैफिक मॉनिटरिंग का काम चल रहा है। तो ये जो डिवीज़न ऑफ वर्क है पुलिस रैंक के हिसाब से भी, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिसिंग पर्सन से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको कितनी तरजीह या कितना लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर या पुलिस कंट्रोल रूम में हमें रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं थी, और जब हम वहां पर पहुंचे तो हमसे ये बोला गया कि अभी यहां पर आपसे बात करने के लिए कोई अफसर मौजूद नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो रिपोर्ट में हमने जिन मिसिंग पर्सन के परिवार वालों से बात करी है, महाकुंभ मेला प्राधिकरण इन केसेस का संज्ञान लेगा और इन लोगों की मदद करेगा। इनमें कोई किसी के पिताजी हैं, कोई किसी की माँ, कोई किसी के चाचा जो मानसिक रूप से इतने सक्षम भी नहीं हैं कि अपने बारे में पूरी जानकारी दे सकें। फिलहाल ये सब एक 50 करोड़ का आंकड़ा मात्र बनकर रह गए हैं। प्रयागराज से आकांक्षा कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।